ओम शांति। आज का मुख्य मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत ही सुंदर महावाक्य सुनाए हैं और बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान का पॉइंट बाबा बताए हैं। तो आज की मुरली पर हम सभी भाई बहनें मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। बोलिए भाई जी, अतीश भाई जी, इस प्यारे बाबा का ज्ञान मुरली का पॉइंट। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज प्यारे बाबा मीठे बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा बोले हैं, बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने के लिए अपना तन मन धन सब ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जी, ट्रांसफर करना। बाबा बोले हैं, जैसे पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा आज वरदान दिए थे बहुत सुंदर। सर्व खजानों की इकोनॉमी को वजट करने वाले महीन बुद्धि भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमिक वाला घर नहीं होता है तो घर अच्छा रीति नहीं चलता है। ठीक उसी तरह बाबा बोले हैं, ठीक उसी तरह सेंटर में जो भाई बहन है उनको भी इकोनॉमिक से अच्छी रीति से घर चलाना है। और बाबा बोले हैं, वह है बेहद की प्रवृत्ति, यहाँ वह है हद की प्रवृत्ति और यहाँ है बाबा के घर में बेहद की प्रवृत्ति। तो बेहद की प्रवृत्ति को चेक करना चाहिए कि हमारा बोल, संकल्प और शक्ति हम एक्स्ट्रा कितना खर्चा किए हैं। और बाबा बोले हैं, जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलाते हैं उन्हीं महीन पुरुषार्थी कहते हैं। अनेक उनके बोल, कर्म व ज्ञान की शक्ति इकोनॉमी की व्यर्थ नहीं, एक भी व्यर्थ नहीं जाती है। स्लोगन में बाबा बोले हैं, स्नेह के खजानों से मालामाल बनो और स्नेह दो, स्नेह लो। जी, बहुत सुंदर सारा पॉइंट बोले। तन मन धन को हमें सफल करना है और समझदार बनना। संगम युग पर भगवान बाप आकर के बच्चों को समझदार बना रहे हैं, तो हम बच्चों को समझदार बनना चाहिए। बहुत सुंदर जी। अजय भाई जी बोलिए बाबा का पॉइंट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। भक्ति में डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे दें। तो जब ये ज्ञान की धारणा जब हम बच्चों को हो जाती है तो ये डर मन से निकल जाता है और अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप की याद में ही रहना है। हम आत्माएं परम धाम से आकर इस शरीर द्वारा पार हो जाते हैं और हम आत्मा पहले देवता बनते हैं और अभी तो पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। और बाबा कहते हैं कि आया हूं मैं तुम्हें अथाह सुख देने। तो बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। और बाबा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कमल पुष्प समान रहो, सृष्टि चक्र की नॉलेज जानकर दैविक गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। और ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से इसका रिटर्न पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए तुम्हें मिलता है। और स्लोगन में बाबा कह रहे हैं कि स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और सबसे स्नेह लो। जी, बहुत सुंदर। जी भाई, बहुत सुंदर। स्नेह देना है, स्नेह लेना है, ज्ञान स्वरूप बन करके रहना है। बाबा बोले हर एक को रास्ता बताना है। तुम पूरे संसार के लिए बाबा कहते हैं सेवाधारी हो।
ओनली बाबा कहते हैं गॉडली सर्विस, है ना। तो वो हम सभी बच्चों के लिए है जो विशेष समर्पित बच्चे हैं। बाकी परिवार में रहने वालों को बैलेंस रख करके चलना है। घर गृहस्थ परिवार में रहते बाबा कहे बैलेंस रखना है और कमल को समान रहना है। बहुत सुंदर बाबा कृष्ण की भी बात बता रहे थे, सृष्टि चक्र की बात बाबा बता रहे थे। सबसे वैल्यूबल समय जो बाबा बता रहे थे पुरुषोत्तम संगम युग का है। और तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। हीरो पाठधारी आत्मा है, हीरो हीरोइन का पाठधारी वाले केवल तुम बच्चे ही हो। देवकुल की आत्मा ही हीरो हीरोइन का पाठधारी बजाते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। इस तरीके से प्यारे बाबा बच्चों को बहुत सारा और पॉइंट दिए। फिर प्यारे बाबा बोले कि बाबा को बड़े बड़े चित्र पसंद है, छोटे छोटे नहीं। बड़े बड़े चित्र लगा रहेगा होर्डिंग आदि तो उसको दूर से मनुष्य देख करके समझ जाएंगे, पढ़ सकते हैं। जैसे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े चित्र बनवाए, ये प्यारे बाबा बोल रहे थे बच्चों को, है ना। और बाबा कहे पुरुषार्थ जब म्यांमार की सर्विस होगी तब तुम पर्चा, बाबा कहते हैं बहुत तुम्हारी तैयार होगी। ये मीठे बाबा बोल रहे थे। चलिए आज का मनन चिंतन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।